नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनंत मणि त्रिवेदी, आपका स्नेहिल मित्र, संस्कृत विभाग, मानव भारती, देहरादून, उत्तराखंड से। पंचतंत्र की कहानियों की श्रृंखला चल रही है। हमारे बच्चे और आप सब इसे सुन रहे हैं। आपका अनवरत प्यार मुझे मिल रहा है। आपने हमारे बहुत सारे वीडियो को लाइक किया है, शेयर किया है और काफ़ी संख्या में आपने सब्सक्राइब भी किया है। मेरी प्रार्थना है कि आप अनवरत वीडियो को देखें, सुने और लोगों को इससे लाभान्वित होने के लिए शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। आज की जो हमारी कहानी है उसका शीर्षक है बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। अरे वाह, मैंने बिल की वाणी तो कभी सुनी ही नहीं। यह एक व्यंग्य है। इस कहानी को हम बताएंगे, इससे क्या ज्ञान मिलता है वो बताएंगे, लेकिन इसके पहले थोड़ी सी जो भूमिका है पंचतंत्र की वह हम आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि इससे हमारे बच्चे कहीं न कहीं ज्ञान के क्षेत्र में लाभान्वित होंगे। मित्रों, आचार्य विष्णु शर्मा ने राजा अमर शक्ति के मूर्ख पुत्रों को कुशल राजनीतिज्ञ बनाने के उद्देश्य से कथाओं के संकलन के रूप में पंचतंत्र की रचना की थी। जी हाँ, इसमें मित्रभेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलुकीय, लब्ध प्रनाश तथा अपरीक्षित कारक, इन 5 खंडों में कुल 70 कथाएं तथा 900 श्लोक हैं। श्लोकों में प्रायः तर्कपूर्ण नीति श्लोक प्रयुक्त किए गए हैं। पंचतंत्र का अनुवाद 4th शताब्दी के आसपास ईरान की पहलवी भाषा में हुआ था। इसी के आधार पर विदेशी भाषाओं में इसके अनेक अनुवाद हुए और बाद में फिर हिंदी के साथ साथ लोक भाषाओं में भी पंचतंत्र का अनुवाद किया जाने लगा। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के 3य तंत्र काकोलुकीयम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा है। इसमें 5 खंड हैं, जैसा कि मैंने उल्लेख किया, जिन्हें तंत्र कहा गया है। तंत्र अर्थात नियम। इसमें गद्य पद्य रूप से कथाएं दी गई हैं, जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। कस्मिश्चित वने खर नखर नाम सिंह प्रतिवसति स्म। किसी जंगल में खर नखर नाम का एक शेर रहता था। जी हाँ, एक शेर था, उसका नाम था खर नखर। सह कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान। वो इधर से उधर घूम रहा था, चूंकि आयु उसकी बहुत ज्यादा हो चुकी थी, वो वृद्धावस्था में था, वो काफी भटक रहा था, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिल रहा था। वो भूखा था, काफी दिनों से भूखा था। मेरे प्यारे बच्चों, आपको लगता होगा कि शेर काफी आराम से अपना शिकार करता है। जी नहीं, शेर को भी बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है। इसलिए हमारे संस्कृत में कहा गया, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैहि नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यम से, परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, केवल इच्छाओं से नहीं, क्योंकि जंगल में सोए हुए शेर के मुख में मृग स्वयं नहीं आते। जंगल के राजा को इसके लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है। हम बच्चों को भी अपनी सफलता के लिए कठिन परिश्रम करना होगा। मेहनत से, लगन से आप पढ़ाई करें, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। ततः सूर्यास्त समये एकाम महतीम गुहां दृष्ट्वा सह अचिंतयत् नूनम एतस्याम गुहायां रात्रौ कोपि जीवः आगच्छति अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामीति। खर नखर शेर ने सोचा कि ये जो सामने एक गुफा मुझे दिख रही है, ये निश्चित तौर पर किसी जानवर की गुफा है। अगर मैं इस गुफा के अंदर जाकर बैठ जाऊं, छुप जाऊं, तो यह जो गुफा है इसका मालिक जब आएगा, मैं आराम से उसका शिकार कर सकता हूं, आराम से। यह शेर ने सोचा। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छ नामकः शिगालः समागच्छत्। शिगाल, लोमड़ी। उस गुफा का मालिक एक लोमड़ी थी, संस्कृत में शिगाल कहते हैं। उसका नाम दधिपुच्छ था। सच यावत पश्यति तावत सिंह पद्ध पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते। लोमड़ी ने देखा कि मेरे गुफा में शेर के पंजों के निशान हैं। जाने के निशान तो है, परंतु आने के निशान नहीं है।
लोमड़ी समझ गई कि ओ इस गुफा के अंदर शेर बैठा है, क्योंकि उसके जाने के पैरों के निशान हैं किंतु आने के नहीं। जो जानवर होते हैं वो एक दूसरे के पैरों के निशानों को आराम से समझते हैं, पहचानते हैं, जानते हैं। आपने चींटियों को देखा होगा, चींटियां हमेशा एक लाइन से चलती है। अगर आपने कभी बीच में उंगली रख दी तो उंगली के बाद भी वो फिर से लाइन बना लेंगे, क्योंकि वो एक दूसरे के पैरों के निशानों पर, पद चिन्हों पर चलते हैं। बस इंसान है जो भटक जाता है। वो चालाक थी लोमड़ी। अहो विनष्टोस्मि, अरे मैं तो मारी गई, अगर गुफा में गई तो ये शेर मुझे खा जाएगा। नूनम अस्मिन बिले सिंह अस्तिति तर्कयामी, पक्का है कि इस बिल में, इस गुफा में, मेरे घर में, मेरे कुटिया में शेर बैठा है। तत् किम करवानी, मैं क्या करूं, वो तो मुझे खा ही जाएगा। एवं विचिंत्य दूरस्था रवम कर्तुम आरब्ध, वो लोमड़ी, वो शेर दूर से चिल्लाने लगी, खूब आवाज करने लगी, बहुत तेज तेज। भो बिल किम न स्मरसि यन्मया त्वया सह समयः कृतोस्ति यत् यदा हम बाह्यतः प्रत्यागच्छामि तदा त्वं माम आकारयिष्यसि। अरे बिल, गुफा, क्या तुम्हें याद नहीं है कि हमारे और तुम्हारे साथ एक समझौता हुई थी कि जब मैं आऊं तो तुम मुझे बताओगे कि सब कुछ ठीक ठाक है। अंदर बैठा हुआ शेर ने सोचा कि ओ, लगता है लोमड़ी के आने के बाद ये गुफा उसको सिग्नल देता है, उसको कुछ संकेत देता है कि हाँ सब कुछ ठीक है, तब लोमड़ी आती है। तो मुझे लगता है बोलना पड़ेगा। और शेर ने बोलना शुरू कर दिया। भाई गुफा तो बोलती नहीं, आप सब भी जानते हैं, गुफा या बिल को कभी बोलना है क्या? कभी नहीं। पर शेर को ऐसा लगा कि वो लगता है कि ये गुफा बोलती है। शेर ने बोलना शुरू कर दिया। अथ एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंतयत् नूनमेषा गुहा स्वामिनः सदा समावाहनं करोति परंतु मदभयात् न किंचित वदति। शेर को लगा कि मेरे भय से गुफा कुछ नहीं बोल रही है। अथवा साध्विदम उच्यते भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी च वे पतुश्चादिको भवेत्। निश्चित तौर पर मेरे डर से ये गुफा नहीं बोल रही है, इसके हाथ पैर हिल रहे हैं, क्योंकि मैं शेर हूं, मैं जंगल का राजा हूं। तदहम अस्य आवाहनम करोमि, तो गुफा के बदले मैं ही बोल दे रहा हूं। लोमड़ी को लगेगी कि नहीं, ये लगता है गुफा ही बोल रहा है। एवं सह बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, और जैसे ही वो शिगाल, वो लोमड़ी मेरे गुफा में आएगी या आएगा, जो भी रहा हो, मेल या फीमेल, मैं उसे खा लूंगा, मेरा वो भोज्य हो जाएगा। इत्थम विचार्य सिंह सहसा शिगालस्य आह्वानम करोत्, जोर जोर से शेर चिल्लाने लगा। सिंहस्य उच्च गर्जनेन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चैः शिगालम आह्वयत्। अनेन अन्येपि पशवः भयभीताः हुवन् शिगालोऽपि ततः दूरं पलायमानः इमं श्लोकम् अपठत्। अनागतं यः कुरुते सशोभते सशोच्यते यो न करोत्यनागतं वनेत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता, बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। शेर ने जैसे ही चिल्लाना शुरू किया, शिगाल और जंगल के और छोटे छोटे जीव जंतु जानवर सब आश्चर्यचकित होने लगे कि अरे वाह, लोमड़ी ने तो कमाल किया। एक ऐसी गोटी इसने फेंकी जिस गोटी में लोमड़ी सफल हो गई और शेर का भेद खुल गया। सारे जीव जंतु जानवर अपने अपने वृक्षों में, अपने अपने गुफाओं में चले गए और अपनी जान उन्होंने सुरक्षित बताई। लोमड़ी भी भागते हुए जानवरों को यह संदेश देती चली गई कि अरे भाई, आपने देखा, हमने तो पहली बार अपने गुफा की आवाज सुनी। यह गुफा की आवाज नहीं, इसमें बैठा हुआ शेर है जो हम सबको खाने आया है। आप लोग सावधान हो जाओ। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह शिगाल ने, लोमड़ी ने और जंगल के दूसरे छोटे छोटे जीव जंतुओं ने अपनी जान बचाई और वह शेर भूखा ही रह गया और उस दिन उस गुफा में वह भूखा ही सो गया और अंततः मर गया। संदेश यह है कि जब कभी परिस्थितियां आती हैं, देखो परिस्थितियां तो आएगी,
अगर जीवन है तो परिस्थितियां आएंगी, आज आए कल आए। आज हम सब कोरोना वायरस के वजह से त्रस्त हैं, कल हो सकता है कोई और बीमारी आए, परसों कोई और बीमारी आ सकती है। जीवन है तो परिस्थितियां हैं, लेकिन हमें क्या करना है, इसका निदान करना है। जैसे कोरोना वायरस में हम सब मास्क पहन रहे हैं, ऐसे मास्क पहन रहे हैं, नाक के ऊपर तक मास्क लगाना है, साबुन से हाथ धोना है, किसी से हाथ नहीं मिलाना है, गले नहीं मिलना है, दूरी बनानी है। ये उपाय है, ये समाधान है। ठीक उसी प्रकार जब परिस्थितियां आती है तो इंसानों को उसका समाधान ढूंढना है, घबराना नहीं है, धैर्य के साथ जीवन तो जीना ही है। जब हम धैर्य अपनाते हैं तो हमें समाधान भी मिलता है और हमारा जीवन भी सुखमय होता है। तो इस कहानी को आप सब अपने अपने घरों में सुने और जीवन में धैर्य रखें, समाधान परिस्थितियां आने पर उसका समाधान खोजें, घबराएं नहीं। निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी, निश्चित तौर पर मिलेगी। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो निश्चित तौर पर आप लाइक करें, शेयर करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।